जय हिंद साथियों। चलिए आज बहुत दिनों के बाद आपका करेंट अफेयर का फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका लगभग 10-15 दिनों से क्लास आपका ये नहीं हो रहा था, ठीक है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा घर में शादी हो गया था, इसीलिए यानी बड़े भाई जी की शादी था घर में, इसलिए थोड़ा सा समय का उसमें लग गया था, इसलिए समय बच नहीं पाया, ठीक है। लेकिन मैं इतना वादा जरूर करता हूँ कि आपके एग्जाम से पहले हम आपको जितने भी आपका करेंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी आपको हम कवर करवा देंगे। चाहे आपका बीपीएससी एडीओ का एग्जाम हो, चाहे आपका 72वें बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी कैरी 4 का हो, सभी एग्जामों के लिए आपको हम एग्जाम से पहले सारे टॉपिक आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। इसका आपको चिंता नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हमारा क्या टॉपिक है। तो आज की क्लास में हमारा देखिए ये 4 आपका टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका पहला टॉपिक होगा बिहार जाति आधारित गणना। बिहार जाति आधारित गणना, यहाँ से कह सकते हैं आपका एक करेंट का भी टॉपिक है, या कह सकते हो कि बिहार स्पेशल है, ये भी कह सकते हो। दूसरा टॉपिक होगा आपका कैग रिपोर्ट, और ये आपका बिहार के संबंधित ही कैग का रिपोर्ट है, ठीक है। और आपका फिर देखेंगे हम 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार का योगदान देखेंगे। फिर आपका है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको हम देखने वाले हैं। ये सभी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्द आपका ये आपका 25 का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, तो हम आपको 2026 में आएंगे और 26 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको हम करवाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपसे हम पैसा ले लिए हैं या बैच ज्वाइन करवा दिए हैं और आपको क्लास नहीं करवाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा तबियत भी साथ नहीं देता है, कुछ दिन से तबियत भी खराब था, आप चेहरा देखकर कह सकते हो कि मेरा यानी कितना शरीर डाउन हो गया है, ठीक है। इसी कारण से क्लास हम नहीं करवा पा रहे थे, ठीक है। लेकिन कोशिश करें आपका ये क्लास आपका लगातार चलेगा। अभी भी मेरा तबियत सही नहीं है, अभी भी 100% तबियत सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम आए हैं क्लास करवाने के लिए। आज का मेरा पहला टॉपिक है, आपका पहला टॉपिक है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022, ठीक है। अब देखिए ये 22 इसलिए कहा कि अधिसूचना आपका जारी हुआ था 2022 में, इसीलिए आपको इसे यहाँ पर दिया गया 2022, ठीक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, फिर हम इससे संबंधित क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और ये आपका बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस तरह से आपका बिहार का जनगणना जो आपका 2011 का है इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपका ये भी गणना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हम जब क्लास करेंगे ना, तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ना कोई पॉलिटिक्स करना है मुझे, ना ही इसमें कुछ में जाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए, तो बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत जो है वो आपका 7 जनवरी 2023 को, ये डेट आप ध्यान रखना कब शुरुआत होता है, 7 जनवरी 2023 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वैशाली जिले के, ये भी ध्यान रखना कहाँ से शुरू हुआ था, वैशाली जिले के, वैशाली जिले के हड़सर गांव से शुरू किया गया था, ठीक है। हड़सर गांव से शुरू किया गया था 7 जनवरी 2023 को, ठीक है। 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था, बस इतना ध्यान रखना है, वैशाली से शुरू किया था। और हम बात करते हैं तो पहला चरण, इसका पहला चरण जो हुआ था ये आपका 7 जनवरी 2023 से जो है 21 जनवरी 2023 तक चला था। 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ये आपका पहला चरण चला था। और पहला चरण में जो है वो मकान संख्या यानी मकान संख्या आवंटन किया गया था और घर के मुखिया का नाम जो है वो दर्ज किया गया था। दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण जो आपका 15 अप्रैल से 15 मई 2023 के बीच चला था। 15 अप्रैल से 15 मई 2023 के बीच जो है आपका दूसरा चरण चला था, ठीक है। और बात करें तो इसमें आपका 17 प्रश्न पूछे गए थे, ये मतलब नहीं है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। जो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप ध्यान रख सकते हो। कहाँ से शुरू किया था, वैशाली के हड़सर गांव से। कब किया था, 7 जनवरी 2023 को पहला चरण, दूसरा चरण आप ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट ये है इस डाटा को कब जारी किया था और कौन जारी किया था। देखो बात करें हम कि इसका मुख्य जो पॉइंट है कि जातियों की सूची और वर्गीकरण, कुल जाति बिहार सरकार की सूची में 214 जातियों सम्मिलित है, यानी जिसमें आपका जाति का जो गणना किया है उसमें आपका टोटल जो है बिहार में आपका 214 जाति को शामिल किया है। कितना, 214 जाति को शामिल किया है। बात करें हम कि सर्वे की जिम्मेदारी और तकनीकी पहलू, यानी
ये जो आपका जातिगत गणना, ये जो काम है वो किसको दिया था, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो बात करें तो सर्वे की जिम्मेदारी जो है बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन, ठीक है, ध्यान रखना, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो है इसमें डेटा संग्रहण करने का जो ऐप था उसका नाम है विजिका। इस ऐप का नाम ध्यान रखना, विजिका, ठीक है। तो विजिका ऐप के थ्रू जो है इस जातिगत गणना किया गया था, ठीक है, यानी डाटा जो आपका है इसी ऐप के थ्रू यानी इकट्ठा किया गया था, विजिका, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करें हम अधिसूचना और प्रारंभिक निर्णय। अधिसूचना जारी बिहार सरकार द्वारा 6 जून 2022 को किया था। अब देखो 6 जून 2022 को ही इसका अधिसूचना जारी किया था, ठीक है, जबकि औपचारिक रूप से कहे तो 7 जनवरी होगा, ठीक है। अधिसूचना पूछे तो ध्यान रखना 6 जून 2022, 6 जून 2022 को जो है इसकी अधिसूचना जारी किया गया था बिहार जातिगत आधारित गणना का, ठीक है। ये भी डेट आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें तो सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। देखो जो आपका बिहार में जातिगत आधारित गणना जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य सबको पता है, इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को फायदा उठाना है जाति समीकरण के लिए। ये ऐसा फायदा है जो आपको एग्जाम में न तो बताना है न ही लिखना है, मेंस में भी लिख रहे हैं ना, हाँ, उसको आप नेगेटिव पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो बस, लेकिन अब सरकार कहते हैं क्यों सर्वेक्षण किए, सर्वेक्षण इसीलिए किए है ना कि मुझे पता चल सके कि किस जाति में कितना गरीब है, ठीक है, उसको हम कल्याणकारी योजना पहुंचाएंगे, ठीक है। तो सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, सभी जातियों को सामाजिक आर्थिक स्थिति का डेटा एकत्र करना और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर बनाना, ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य आपको एग्जाम में लिखना है क्योंकि मेंस आए तो। फिर बात करें हम तो बिहार सरकार द्वारा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2023 को जो है बिहार सरकार के द्वारा इस डाटा को जारी किया जाता है, वो भी किसके बर्थडे में किया जाता है, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2023 को जो है ये आपका डाटा जारी किया जाता है। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आपको मैच द कॉलम यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है और दिया भी है, ठीक है, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, जो क्वेश्चन आया भी है। आप बीपीएससी के एग्जाम जाकर देखो, क्वेश्चन बैंक यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना कि देखो ईबीसी और ओबीसी को मर्ज कर दिया था, ठीक है, एससी एसटी को मर्ज कर दिया था, ठीक है, और इस तरह से आपको एग्जाम में डाटा दिया हुआ था, ठीक है। इसीलिए आपको ये सभी डाटा याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब ये दोनों को मर्ज करके आएगा तो आपको याद रहेगा डाटा, तभी तो जोड़ पाएंगे आप। इसको भी मर्ज करके दिया हुआ था, याद रहेगा तभी तो आप उसको जोड़ पाएंगे। इसीलिए आपका यहाँ पर जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना जरूरी है। चलो देखते हैं, इसमें देखिए तो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, ठीक है, यानी बिहार में देखिए तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है किसका है, ईबीसी का ही है, वो कितना परसेंट है, तो ये आपका है 36.01%। इस डाटा का आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 36.01%, और ये बिहार में सबसे अधिक है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी। ईबीसी सबसे अधिक है, कितना परसेंट है, ये आपका 36.01%, 36.01%। इसके बाद हम बात करें तो आपका है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ये आपका है 27.12%, ठीक है। बिहार में जो आपका ओबीसी है कितना है, ये आपका 27.12% है, इसको आपको याद रखना है। फिर हम आगे देखते हैं, आपका है अनुसूचित जाति यानी एससी, ये आपका 19.65%, 19.65%। फिर बात करें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, एसटी है आपका 1.68%, 1.68%, ये डाटा भी याद रखिए। फिर हम बात करें सामान्य यानी जनरल, ठीक है, तो जनरल कितना है, सामान्य कितना है, ये आपका 15.5% यानी 15.5%, ठीक है, 15.5%, ठीक है।
और बात करें हम बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, ये भी आप डाटा ध्यान रखना, ये आपका 13.07 करोड़। अब देखो ये डाटा, अब जनगणना 11 के अनुसार आप कुछ अलग पढ़े होंगे। यहाँ पढ़ते हैं 13.07 करोड़ है, और ये तभी आपको बताना है जब आपसे पूछे बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार, तब आप ये डाटा बताएंगे, ठीक है, तब आप ये डाटा बताएंगे। नहीं तो जनगणना 2011 के अनुसार याद होगा ही, जनगणना 2011 के अनुसार आपको याद होगा ही, कितना है, 10,40,99,452 है। ये जो डाटा है ना, ये आपका जब पूछे जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, बिहार में आपसे पूछे जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452 है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब आपसे पूछे कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बताओ बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, तब आपको बताना है 13.07 करोड़, 13.07 करोड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला है, अब देखो धार्मिक आधार पर जनसंख्या। अब ये भी ध्यान रखना जरूरी है आपको। देखो बिहार में सबसे अधिक जो है आपका हिंदू है, बिहार में ही नहीं पूरे देश में सबसे अधिक आपका क्या है, हिंदू है, ठीक है। और ये कितना परसेंट है, बिहार में बात करें तो 81.99% आपका क्या है, हिंदू है। आप इसको लगभग कह सकते हो 82%, इसको आप लगभग कह सकते हो कि बिहार में 82% जो है क्या है, हिंदू है। और आपको करेक्ट डाटा याद रखना है, करेक्ट आपको डाटा याद रखना है, याद रखिएगा 81.99%। उसके बाद आपका दूसरे स्थान पर मुस्लिम है, और मुस्लिम कितना है, 17.7% है। बिहार में आपका दूसरे स्थान पर क्या है, तो मुस्लिम है, और ये कितना है, ये आपका 17.7% है, 17.7% है। फिर बात करें हम ईसाई का, ईसाई आपका 0.06% है, बौद्ध है उसके बाद आपका 0.08%, ठीक है, 0.08%। तो देखा जाए तो बौद्ध है, उसके बाद आपका ईसाई है, अधिक में कौन है, बौद्ध है, उसके बाद ईसाई है, फिर आपका जैन है, सिख है। तो जैन और सिख का आपका 0.01% के आसपास है, ठीक है। इस डाटा को आप याद रख सकते हो, क्योंकि जब क्वेश्चन हम बनाएंगे, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे, तो वहां पर इस डाटा से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो जातिगत गणना का पुनर्लेखन। अब देखो इसमें देखते हैं, कुछ इतिहास देख लेते हैं। तो भारत में जाति आधारित गणना का प्रचलन जो है वर्ष 1931 तक था। 1931 तक जो है वो जातिगत आधारित गणना होता था, ठीक है, उसके बाद बंद हो गया। और 1941 में गणना में जातियों से संबंधित जानकारी जरूर एकत्र की गई, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। यानी 1931 के बाद 41 में जो जनगणना हुआ था, उसमें भी जाति आधारित गणना हुआ था, लेकिन उस डाटा को सार्वजनिक नहीं किया गया, ठीक है, डाटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके बाद देखो कि 1951 से 2011 के बीच, 1951 से 2011 के बीच होने वाली जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति यानी SC और ST जातियों का आंकड़ा ही प्रकाशित होते रहे, जबकि अन्य जातियों का या OBC का विवरण शामिल नहीं किया गया था। यानी 1951 से 2011 के बीच में जो है आपका सिर्फ SC ST का ही डाटा एकत्र किया गया। हम बात करें आपका 2011 का, तो 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति गणना के तहत पहली बार व्यापक स्तर पर जाति से जुड़ी जानकारी संग्रहित किया गया, ठीक है, लेकिन इससे जो है ना, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। 11 में भी आपका जाति आधारित गणना हुआ था, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया था, ठीक है, क्योंकि ये डाटा आपका आया था कब, 2016 में आया था, और संबंधित सभी सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिए गए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा नीचे कर दिया टाइपिंग में, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे लिखा है कि लेकिन जाति से जुड़े आंकड़े जारी नहीं किए गए, ठीक है, जाति से जुड़े आंकड़े जारी नहीं किया गया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, यदि आपसे पूछे जाति आधारित बिहार जाति गणना के अनुसार बताओ कि बिहार में साक्षरता दर कितना है, तब आपको बताना है 79.7%, 79.7%। और बिहार में पूछे पुरुष साक्षरता दर कितना है, ये आपका 84.91%,
महिला साक्षरता पूछे तो आपका ये 73.91%। ये किसके अनुसार है? हम बार बार बोल रहे हैं किसके अनुसार है। अब कोई मुझे मत बता देना इस पर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार की साक्षरता दर कितना है, आपको याद होगा क्योंकि सब में आप पढ़ते हैं। कितना है भाई? ये आपका 61.08% है, ठीक है, 61.8% है। ये आपको याद होगा, ठीक है, ये आपको याद होगा, ठीक है। और बिहार में पुरुष का कितना है? तो 71.2% है। और महिला कितना है? 51.5% है। ये तो सबको याद रहता है। सॉरी, ये 61.8% है, जीरो नहीं होगा, 61.8% है, ठीक है। ये तो सबको याद होगा, लेकिन आपको याद रखना है ये जो है ये आपका जनगणना से पूछे, जनगणना बिहार जनगणना 2011 के अनुसार तब बताइएगा, 11 के अनुसार पूछे तब बताइएगा, ठीक है। और आपसे पूछे कि बिहार जाति आधारित गणना बैच के अनुसार तब आप बताइएगा ये डाटा, ठीक है। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं ना तो दोनों डाटा में आप अंतर स्पष्ट रखिए कि अंतर क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका है इसमें कि कितना परसेंट कौन सी जाति है, ठीक है, कितना परसेंट कौन सा जाति है। अब देखो इसमें देखा जाता है बिहार में सबसे अधिक आपका यादव की संख्या है, कितना है? 14.27% है, 14.27% है। अब क्या होता है ना, जब से ये डाटा आया है ना, जब से ये डाटा आया है तो जितने भी अनपढ़ गवार लोग हैं, खास करके जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई माने मतलब नहीं है, वो ये इसको ना इसमें इसी को हम नहीं बोल रहे हैं, औरों को बोल रहे हैं हम, ठीक है, सबको हम बोल रहे हैं। ये अपना ना डाटा दिखाते हैं, डाटा दिखा करके कहते हैं कि हम सबसे सब पर भारी है। भाई सिर्फ रील्स बनाने से नहीं होता है, आप सबसे भारी, सब पर भारी हो। आप अभी यूपीएससी की रिजल्ट आया उसमें आपका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, अभी बीपीएससी की रिजल्ट आया उसमें आपका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि आप भारी हो, ठीक है। सिर्फ रोड पर घूमने से नहीं होता है, आपका जनसंख्या ज्यादा होने से नहीं होता है, जनसंख्या ज्यादा होने से नहीं होता है कि जनसंख्या पकड़ कितना है आपका, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो संख्या में ज्यादा हो गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कहेंगे कि आप रिजल्ट ला कर दिखाओ ना, आप रिजल्ट ला कर दिखाओ कि तब दिखाओ कि देखो मेरे में ना इतना लोग रिजल्ट दिया है, तब माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये परसेंटेज पर मत कूदो कि मेरा इतना परसेंट है। आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप सिलेक्शन लीजिए, तब आपको गिना जाएगा कि आपका किसका परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे अधिक कौन है? ये आपका यादव है 14.27%। फिर आपका दुसाध धारी धारी ये आपका 5.31% है। फिर चमार मोची, ठीक है, ये आपका कितना है? 5.26% है। फिर आपका कोरी कोरी कितना है आपका? 4.21% है। ब्राह्मण आपका 3.66% है। राजपूत आपका 3.45% है। मुसहर आपका 3.09% है। कुर्मी आपका 2.88% है। अब देखो कुर्मी की संख्या कितना है? बहुत ही कम है, कितना है? बहुत ही कम है। लेकिन बताओ अभी 20 साल तक राज किया नीतीश कुमार अकेले, वो भी तो कुर्मी है। तो भाई परसेंटेज भले किसी का ज्यादा हो लेकिन राज तो वही किया है, शासन तो वही किया है। यही चीज कहते हैं कि जनसंख्या पर फर्क नहीं पड़ता कि इसका जनसंख्या कितना है, ठीक है। फर्क पड़ता है कि आप के जनसंख्या आप में कितना लोग सक्सेस हुए हैं, ठीक है, कितना लोग इस पर राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए एक सभ्य नागरिक बनो, पढ़े लिखे नागरिक तरह चलो, पढ़े लिखे नागरिक तरह अपना स्टेटस डाला करो, ठीक है। मैं किसी का ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी मैं पॉलिटिक्स करना छोड़ दिया हूँ, बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, ठीक है। देखो तो भूमिहार कितना है? तो भूमिहार आपका 2.87% है। मलाह कितना है? मलाह आपका 2.61% है। बनिया आपका कितना है? बनिया आपका 2.32% है, ठीक है। कायस्थ कितना? 0.6% है, ठीक है। ये डाटा में कुछ डाटा आपके एग्जाम में आ सकता है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है कभी, यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं कभी। आपके काम के लिए ये है, आपके काम के लिए कौन सा डाटा है? आपके काम के लिए ये जो आपका डाटा हम बताएं अभी, ये डाटा आपके काम के लिए जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। जाति आधारित अभी तक आपका डाटा एग्जाम में आया नहीं है, ठीक है। ये काम का भी नहीं है, ठीक है, ये आपका काम का भी नहीं है। ये तो इसको फायदा है नेता लोगों को, ये पार्टी जो चलाते हैं ना उसको फायदा है, क्योंकि वो जाति देख करके ही अपना कोई योजना लाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फायदा इसमें किसको है? राजनीतिक दल को फायदा है, ना कि आम जनता को। कोई फायदा नहीं है आम जनता को।
जितने भी हम टॉपिक अभी देखे हैं उससे संबंधित हम एमसीक्यू प्रश्न को अब देखते हैं, और इन सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है, ठीक है, क्योंकि हम तो अब क्लास करवा दिए। अब क्या करें, क्वेश्चन देखना है, आंसर बताना है। जैसे आपको तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि बिहार में जाति आधारित गणना की औपचारिक शुरुआत कब किया गया। क्या पूछ रहा है, शुरुआत पूछ रहा है। घोषणा पूछता तब आपका क्या होगा, 2022 होगा। लेकिन अगर औपचारिक शुरुआत कब किया गया, हम देख चुके हैं कि 7 जनवरी 2023 को पहला चरण स्टार्ट होता था वैशाली से, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। आप देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, देखो इस तरह से यदि आपके एग्जाम क्वेश्चन आए, इस तरह से यदि आपके एग्जाम क्वेश्चन आए कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बताओ कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये आपका कितना है, 13.07 करोड़। कितना है, 13.07 करोड़ है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका कि इस गणना के आंकड़े के अनुसार बिहार में किस वर्ग या समुदाय की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। तो आपको बता चुके ईबीसी का है, कितना है, ये आपका 36% है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित सर्वेक्षण के आंकड़ों के सार्वजनिक कब किया गया। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि बिहार जाति आधारित गणना जो है उसका सर्वेक्षण जो है वो उसका रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था। आपको बता चुके हैं गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। अगला है, अगर धार्मिक आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार बिहार में हिंदू आबादी कितना परसेंट है। वह सबसे अधिक है, कितना है, 81.99% है। कितना है, 81.99% है। हम आगे बात करें, आपका अगला है, करा कि इस जाति सर्वेक्षण के लिए किस मोबाइल ऐप का यूज किया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा, विजिका, बता चुके हैं इस ऐप का यूज किया है, विजिका ऐप को। आपका अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है, जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 के जनसंख्या आंकड़ों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये आपका बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती एग्जाम होता है उसमें आया है। टीआरई 3 में ये क्वेश्चन आया है, मैं देखा हूँ, ठीक है, टीआरई 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब जाकर देख लेना। इसमें कह कौन कथन में विचार कीजिए, सही कथन की पहचान करें। पहला है कि बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या है, अधिक है, बिल्कुल सही है। ये हम लोग देख चुके हैं भाई, ये आपका 36 पॉइंट समथिंग है, ये आपका 27% है, उससे अधिक तो है ही, ठीक है। तो आपका यानी क्या है, पहला सही है। अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का कितना है, 19.65% है, ये भी आपका सही है। सेकेंड आपका ये भी कथन सही है। अगला है, अनारक्षित यानी जनरल वर्ग की जनसंख्या जो है 10% से कम है, ये गलत है, हम लोग देख चुके हैं कितना है, तो 15.5% है, 15.5%, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। और कौन सा कथन सही है, भाई साहब केवल 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 और 2 क्या है, सही है, केवल 1 और 2 क्या है, सही है। आपका अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन करें कि बिहार में धार्मिक आधार पर जनसंख्या के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, राज्य में हिंदू धर्म को मानने वाले की संख्या 80% से अधिक है। अब देखो ऑप्शन जो हम दिए हैं ना उसमें देखो ध्यान से पढ़ो, क्या अगर 80% से अधिक है, बिल्कुल सही है भाई। कितना है, ये आपका 81.99% है, तो 81.99% है तो 80 से अधिक तो हुआ ही, हम कह सकते हैं आपका कथन सही है, ये कथन आपका सही है, क्योंकि 81.99% है, लगभग 82% है, तो 80 से ज्यादा हुआ ही। मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या जो है 17.7% है, उसके साथ दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, बिल्कुल सही है, 17.7% क्या आपका मुस्लिम समुदाय है। ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन धर्म की व्यक्तिगत जनसंख्या जो है 1% से अधिक है, गलत है। 0.1% से भी ये सब कम है, आपका थर्ड क्या है, कथन गलत है। क्या कह रहा है, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन धर्म की व्यक्तिगत जनसंख्या यानी अलग अलग जनसंख्या, ठीक है, ईसाई का, बौद्ध का, ईसाई भी देखे हैं, बौद्ध का भी देखे, सब 1% से कम है, ठीक है, 1% से अधिक है, ये गलत है।
तो करेक्ट कौन सा कथन सही है? भाई साहब आपका ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 9 कि बिहार की सामाजिक धार्मिक संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों का मिलान करें और सही कोट चुने। ठीक है, देखते हैं। सामान्य वर्ग कितना 15.5% है, बिल्कुल सही है। मुस्लिम जनसंख्या 17.7% है, बिल्कुल सही है। ईबीसी 36.01% है, बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों कथन सही है। तो क्या होगा हमें? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। 1, 2 एंड 3 तीनों क्या है? सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। करेक्ट। काइक की रिपोर्ट 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार की विकास दर कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है? आप बता चुके हैं 14.47%। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन रहे तभी आपको ये लगाना है। काइक की रिपोर्ट के अनुसार बताना है कितना है? 14.47%। अगला है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? यहाँ पर नहीं दिया है। काइक की रिपोर्ट के अनुसार बोलिएगा। ठीक है, सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार तब कितना होगा? अभी हम देखिए 66,828 रुपया था। अगला है कि बिहार सरकार ने राज्य का पहला काला हिरण अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, राज्य का पहला काला हिरण अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये क्या होगा? बक्सर जिला, देख चुके हैं। अगला है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? ये है हमारा बिहार। अगला क्वेश्चन है, अगर आपका वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की लिंगानुपात 891 दर्ज किया गया, जबकि 2020 में यह कितना था? ये बता चुके हैं। 2020 में आपका 964 था। 2020 में जो है ये आपका 964 था। ठीक है, जो आपका 2022 में घट करके कितना हो गया? 891 हो गया। और ये जन्म के समय लिंगानुपात है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन 15 है कि CRS रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? ये क्या आपका? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी होगा, देख चुके हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इनका आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच किया गया, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, इन खेलों का शुभंकर जो है वो मोली था। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य के पशु कस्तूरी ना, ये गलत है, ये आपका सेकेंड गलत है। अगला है कि बिहार में इन खेलों ने कुल 12 पदक जीतकर तालिका में 29वां स्थान हासिल किया है। 29वां स्थान हासिल किया, ये बिल्कुल आपका सही है। तो 1 एंड 3 सही है। 1, 3 किस में? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है बिहार की महिला खिलाड़ियों द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये किस खेल के बारे में पूछ रहा है और किसमें राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछ रहा है? तो खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने लॉन बॉल की ट्रिपल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है। और ये 25 वर्षों के बाद जीते हैं। बिहार के लिए यह स्वर्ण पदक इस खेल में 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आया है, ये भी सही है। अगर कौन सा कथन सही है? तो सी सही है। 1 एंड 2 दोनों होगा। क्या है? 1 एंड 2 आपका दोनों कथन क्या है? सही है। 1 एंड 2 दोनों कथन सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार की किस पंचायत को हाल ही में क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है आपका मोतीपुर पंचायत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, अगला आपका है कि मोतीपुर पंचायत की वर्तमान मुखिया का नाम क्या है जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो क्या है? प्रेमा देवी। प्रेमा देवी को मिले हैं, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विराट रामायण मंदिर का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? भाई आपका बिहार में किया जा रहा है। बिहार में पूछे कहाँ पर? तो पूर्वी चंपारण में। बिहार में कहाँ किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? ये करता है आपका नीति आयोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि नवीन रिपोर्ट के अनुसार 13-14 से 22-23 के बीच भारत में बहुआयामी गरीबी में कितनी कमी आई है? तो क्या होगा? 29.17% से घटकर 11.28% क्या हो गया? हो गया, ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराएगा
गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या के मामले में कौन प्रथम स्थान पर है? ये आपका यूपी है। सेकेंड में आपका कौन है? बिहार है। ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बिहार से रिलेटेड था। ठीक है, और आज का हम जितने भी टॉपिक देखे ना, सारा का सारा आपका बिहार करेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। कुछ आपका पुराने भी टॉपिक देखे, क्योंकि ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मत देखिए कि ये ओल्ड है, ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। जो ओल्ड भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत जल्द आपको हम 26 का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।